सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परखेउ तुम भाई। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सुंदरकांड का पाठ करने का जो सही तरीका होता है और जो नियम होता है वो शेयर करूंगी। देखिए, मैं प्रतिदिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और इसी तरीके से करती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नियम, जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करें तो देखिए इस तरह से हम एक लाल कपड़ा ज़रूर रखें अपने पास, और ये सुंदरकांड के पाठ की जो किताब होती है या जो सुंदरकांड होता है हमारा, उसको हम हमेशा लाल कपड़े पर ही रखें। ये सबसे पहली बात होती है। आप जब भी सुंदरकांड का पाठ कीजिए दोस्तों, आप चौका ज़रूर बिछा लीजिए या चौकी बिछा लीजिए, उस पर बिछा करके सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं अगर आप सुंदरकांड का पाठ करने का नियम बना रहे हैं तो। लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जैसे कि होते हैं तो वे कभी लेट करके पढ़ते रहते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। बड़े बुजुर्ग पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सुंदरकांड का पाठ करने का नियम बनाया है, अगर आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करने का नियम बना रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आप इसी तरह से कीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सुंदरकांड का पाठ देखिए कोई भी कर सकता है। स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि महिलाएं सुंदरकांड का या हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती या पूजा नहीं कर सकती। बस जो महिलाएं होती हैं और लड़कियां होती हैं दोस्तों, वे हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती हैं, बाकी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ वे कर सकती हैं। ठीक है। अगर सुंदरकांड का पाठ करने का नियम आपके घर के पुरुष बना रहे हैं या लड़के बना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप दिन में 2 बार भी पाठ कर सकते हैं, दिन में 1 बार भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्त्रियां इस चीज़ का नियम बना रही हैं या लड़कियां बना रही हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आपको महीना आता है या माहवारी आती है या रजस्वलाप होती हैं, जो पीरियड्स आते हैं दोस्तों, उन दिनों में आप सुंदरकांड का पाठ मत कीजिए। फिर जब आप शुद्ध हो जाएं, 7वें दिन से, आप हमारे यहाँ 7वें दिन शुद्धिकरण माना जाता है, और कोशिश कीजिएगा सुंदरकांड के पाठ में आप 7वें दिन ही शुद्धिकरण रखिएगा। ठीक है। तो शुद्धिकरण अगर आपके यहाँ 5वें दिन होता है तो आप 5वें दिन से शुरू कर दीजिए, 7वें दिन होता है तो 7वें दिन से आप सुंदरकांड का पाठ तभी से शुरू कीजिए। ठीक है। नियम ये भी होता है, देखिए दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ में कि आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करने का नियम ले रहे हैं तो आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए। साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छ वातावरण रखिए और एक दीपक ज़रूर से ज़रूर जला लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दीपक होता है दोस्तों, वह इस बात का गवाह होता है कि हमने पाठ किया है या हमने कथा सुनी है। और ये जो दीपक होता है या दिया जो होता है, ये हमारे साथ साथ इस पाठ को ज़रूर से ज़रूर सुनता भी है। ठीक है। तो आप कभी भी सुंदरकांड का पाठ करें, आप साफ स्वच्छ वातावरण में बैठिए। अपने घर के मंदिर में भी आप बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ के आप पाठ कर सकते हैं। इसके साथ आप दीपक भी ज़रूर से ज़रूर जलाइए। आप कहीं और बैठ के पाठ करना चाहते हैं, मान लीजिए लोग अपनी छत पर बैठ के पाठ करते हैं या कहीं अलग स्थान पर बैठ के पाठ करते हैं एकांत में, तो आप दीपक ज़रूर जला लीजिए। और इसके साथ ही अगर आप दीपक घी का चाहें तो घी का जला लीजिए, सरसों के तेल का जला लीजिए, और आप चाहें तो देखिए तिल्ली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी का पाठ आप कर रहे हैं, अगर आप चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो आप चमेली के तेल का जला लीजिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही मैं और भी कुछ नियम हैं जो कि आपको आगे बताती जाऊंगी और वीडियो को शुरू करती हूँ। आपको सुंदरकांड का पाठ भी करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने घर में इसे करती हूँ। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये सुंदरकांड की किताब होती है जिसमें कि इस तरह से ये लिखा हुआ होता है। इसके बाद आप चाहें तो देखिए इस तरह से यहाँ जानकी नाथ जी की आरती है। आप चाहें तो जानकी नाथ जी की आरती जब आपके सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाए, यानी कि ये जो पाठ है आपको दोस्तों, आप चाहें अगर आपकी सामर्थ्य है वो पूरे एक बार में एक ही पाठ पढ़ लेना है तो आप पूरा पाठ कर लीजिए। लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो सुबह शाम का नियम बना लीजिए कि आधा सुबह पढ़ लेंगे, आधा शाम को पढ़ के पाठ पूरा कर देंगे। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो देखिए आप जितने पेज पढ़ना चाहें, आप मान लीजिए 2 पेज पढ़ना चाहते हैं प्रतिदिन, 3 पेज पढ़ना चाहते हैं, 4 पेज पढ़ना चाहते हैं, तो आप उतना पढ़ के छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप उसी सामर्थ्य के अनुसार से इसका पाठ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में पूरा पढ़ना होता है। ठीक है।
लोग हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इनको पढ़ेंगे तो इन्हें पढ़ने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरुआत में संस्कृत में लिखे हैं तो थोड़ी सी हमको दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे प्रतिदिन तो आप सीख जाएंगे। अब इनको धीरे धीरे देखिए मन मन में पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है आप इन्हें जोर से पढ़ें, मन मन में पढ़ लीजिए और आप इनको धीरे धीरे आदत में फिर ला सकते हैं। शांत शाश्वत प्रमेय मनग निर्वाण शक्ति प्रद ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनीष वेदांत वेद विमुम रामाख्या जगदीश्वरासुर गुरु माया मनुष्य हरि वंदेह करुणाकर रघुबर भूपाल चूड़ामणिम। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हिंदी में है। देखिए आप चाहे तो इसे गा के भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो देखिए इसे बोल कर भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पढ़ के दिखाती हूँ। गा के पढ़ूंगी, आप चाहे तो बोल के पढ़ लीजिए, धीरे धीरे आप भी सीख सकते हैं। देखिए और धीरे धीरे हमको पढ़ना है, एक एक शब्द हमको ऐसा लगना चाहिए, रस आना चाहिए पढ़ने में और प्रभु को भी सुनने में रस आना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, आप एक हफ्ते में भी पूरा पाठ खत्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। इसके बाद देखिए हम पेज पलट लेंगे और हम यहाँ से पढ़ेंगे 6 नंबर के पेज से। जब लगी आबहु सीता ही देखी हो ही काज मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सबहि कहूँ माथा चले हरस ही धरे रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिकी कूद चले उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनयवल भारी जेहि गिर चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जमि अमोद रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना जलन दे रघुपति दूत बिचारी ते में ना कहो ही श्रम हारी। इसके बाद देखिए दोहा है और हमको दोहा भी पढ़ना होगा दोस्तों। और देखिए यहाँ हम एक संपुट भी लगाएंगे दोहा के साथ। तो हम दोहा कैसे पढ़ेंगे और संपुट कैसे लगाएंगे कि हनुमान ते ही पारसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप चाहें तो या मंगल भवन अमंगल हारी भी लगा सकते हैं संपुट में। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर उसके बाद देखिए फिर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जात पवन सुत देव ही देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिंके माता पट इहि आई कहीं ते ही बाता आज सुनह मोह दीन आहारा सुनत बचन कहे पवन कुमारा। फिर हम इस पेज पे आ जाएंगे। राम काजु कर फिर में आवो सीता कहीं सुधि प्रभु सुनावो। तो देखिए इस तरह से आप इस पेज को भी देखिए पूरा पढ़ लेंगे दोस्तों। और यहाँ तक यानी कि यहाँ तक जब हम इसको पढ़ लेंगे ये खग गए तो इसके बाद अगर आप देखिए 2 ही पेज पढ़ना चाहते हैं या 3 पेज पढ़ना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है आप जब भी मान लीजिए आपने 5 पेज पढ़े तो आप इसको भी देखिए पढ़ेंगे पूरा। और यहाँ देखिए इस तरह से ये छंद दे रखा है दोस्तों, हमको छंद भी पढ़ना होगा तो आप इस पेज पर ही छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये आप यहाँ पढ़ के 2 दोहा मान लीजिए हमने पढ़ ली, मैं एक दोहा पढ़ चुकी हूँ और ये दोहा पढ़ूंगी तो मेरे को लगा कि भाई हमको तो 2 ही दोहा पढ़ने, हमारे पास इतना ही समय है तो देखिए हम 2 दोहा पढ़ के ही इसको छोड़ देंगे।
और जब भी हम इसको माफ़ कीजिए सुंदरकांड को दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि हम इसको जब भी छोड़ेंगे तो दाहिने पेज पर या सीधे पेज पर या फिर जो राइट साइड होती है दोस्तों उस पर ही इसको देखिए छोड़ा जाता है। ऐसे नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया और छोड़ दिया। आप हमेशा सुंदरकांड को जब भी छोड़ेंगे आप दाहिने या दूसरे पेज पर ही छोड़ेंगे या सीधे पेज पर छोड़ेंगे, जो सीधे हाथ की तरफ होता है, जिसे राइट साइड कहते हैं, दाहिना भाग कहते हैं, सीधा हाथ कहते हैं। और देखिए आप यहाँ इस तरह से ये जो लगी हुई है दोस्तों, इसको आप यहाँ लगा देंगे ताकि हमको पता रहेगा कि हमने यहाँ तक भाई देखो पढ़ ली है। ठीक है, तो फिर अगर हम शाम को पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर अगर हम कल पढ़ेंगे तो भी हम यहाँ से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि देखिए सुंदरकांड को आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी तो आप किसी भी तरह से देखिए अपने घर में इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन सही नियम और सही तरीके से अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं सुंदरकांड का पाठ कितना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर आपके घर में कोई भूत व्याधा है, परेशानी है, मानसिक तनाव है, कोई काम नहीं बन पा रहा ठीक से, तो आप देखिए प्रतिदिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इसके साथ साथ आपके घर में जो टीनेजर बेटे बेटियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको भी देखिए इसका पाठ करने की आदत बिल्कुल डालिए ताकि उनमें अच्छे विचार और अच्छी आदतें आ सकें। इसके साथ ही अगर आप माँ बनने वाली हैं तो बिल्कुल आप इसका पाठ कीजिए ताकि पेट में पल रहे बच्चे पर अच्छा असर पड़े। उसके साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है वीडियो में गलती हो गई हो क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी आप अपने सुझाव ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, शिकायतें भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं। उसके साथ ही मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।